वक्त आपने मौका दिया, हमने पूरी ईमानदारी से सेवा करने का प्रयास किया। शिक्षा विभाग का दायित्व मेरे ऊपर आया, मंत्री रहते हुए भारत सरकार में आपकी कृपा से, तो हमने शिक्षा विभाग में होने के कारण जो ताकत मिली थी उस ताकत का इस्तेमाल आपके लिए किया। इस लोकसभा क्षेत्र के लोग जहां जहां देश भर में रहते हैं और उन लोगों ने, जिन अभिभावकों ने इच्छा व्यक्त की, सभी अभिभावकों के बच्चों का नामांकन केंद्रीय विद्यालयों में, देश के अलग अलग शहर में, वहां के केंद्रीय विद्यालयों में उनका नामांकन हमने कराया। और उसकी संख्या कोई 5-10 नहीं, बल्कि उन 3-4 वर्षों में अपने लोकसभा क्षेत्र के 7-8 हजार बच्चों का नामांकन केंद्रीय विद्यालयों में हुआ। और उसमें सभी जगह, दिल्ली में, पटना में, मुंबई में, चेन्नई में, कलकत्ता में, जहां जहां काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोग रहते हैं, जिन लोगों ने इच्छा व्यक्त की, अपवाद के लिए भले किसी का 1-2 नाम छूट गया हो, लेकिन जिन लोगों ने भी कहा, सब लोगों का नामांकन, 7-8 हजार बच्चों का नामांकन हुआ। जब हम नामांकन करवा रहे थे, उस समय मंत्री होने के कारण मेरे सामने जो लोगों का आवेदन आ रहा था, कभी हमने नहीं देखा कि उस आवेदन में जो व्यक्ति लिख रहा है वह कौन जात का है, किस धर्म का है, हमने कभी नहीं देखा। हमने आवेदन में सिर्फ काराकाट लोकसभा क्षेत्र का पता देखा, और जिनका पता काराकाट का था, तमाम लोगों के बच्चों का नामांकन हमने कराया। हमने नया केंद्रीय विद्यालय खोलने का भी काम किया। इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नवीनगर में एनपीजीसी जो यूनिट है, उसमें एक केंद्रीय विद्यालय 2018 में शुरू हुआ। आज भी चल रहा है केंद्रीय विद्यालय, बच्चे पढ़ रहे हैं। एक दूसरा केंद्रीय विद्यालय इसी जिला के गोह में, देवकुंड में, वहां भी हमने स्वीकृत किया। मंत्री होते हुए जो भूमिका, जो काम करना चाहिए था उस विद्यालय की स्वीकृति के लिए सारा काम हो गया, लेकिन स्थानीय स्तर पे कुछ काम बच गया जिसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। मंत्री होने के कारण मेरी कोई भूमिका नहीं थी। स्थानीय स्तर पे कुछ काम था जो नहीं हो पाया, जिसके चलते वह बन तो नहीं पाया है, लेकिन आज भी वह विद्यालय स्वीकृत है। कल परसों जब भी, जिस क्षण स्थानीय स्तर पे जो काम उसमें बाकी है हो जाएगा, तो केंद्रीय विद्यालय वहां भी खुल जाएगा। हमने स्वीकृत करके उसको पहले ही से रखा है। सासाराम में जो केंद्रीय विद्यालय छोटा भवन में चल रहा था, 400-500 बच्चे किसी तरह से पढ़ रहे थे, हमने नया बिल्डिंग उसका उस वक्त बनवाया, खुद ही हमने शिलान्यास किया, और 2-2.5 साल के अंदर इमारत बनकर खड़ी हो गई। हमने खुद ही उसका उद्घाटन किया, और जिस विद्यालय में 400-500 बच्चे किसी तरह से पढ़ते थे, आज हजारों बच्चे उस इलाके के उस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। हर तरह से डालमिया नगर का इशू है, बगल में है डेहरी ऑन सोन, बगल में डालमिया नगर। वहां डालमिया नगर में पहले कभी इंडस्ट्रीज का हब हुआ करता था। जब हम मंत्री बने, आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, हमने कोशिश शुरू की कि वहां कुछ नया निर्माण कराया जाए। पहले से रेल विभाग का कारखाना कोई खुले, उसका प्रस्ताव था। उस कारखाना के निर्माण के पहले कई तरह का काम था, जिसको किए बिना उसका निर्माण काम हो नहीं सकता था। तमाम उस तरह की जो बाधाएं थी, उन तमाम बाधाओं को हमने धीरे धीरे दूर किया। क्या क्या बाधा थी, कैसे कैसे हमने दूर किया, उस पर बोलेंगे तो लंबा समय लगेगा, लेकिन कई तरह की बाधा थी। उन तमाम बाधाओं को रेल मंत्री से मिलकर, रेल के अधिकारियों से मिलकर, लगातार मीटिंग करके, हर तरह से कोशिश करके हमने उसको इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि निर्माण का काम प्रारंभ हो सकता था। लेकिन जब तक वह स्थिति बनी कि निर्माण का काम प्रारंभ हो, तब तक लगभग कार्यकाल पूरा होने वाला था, 4-6 महीना बच गया था। हम फिर भारत सरकार के मंत्री परिषद से खुद ही हट गए, जिसके चलते उसका शिलान्यास नहीं हो पाया। लेकिन हम अगर उस समय रह गए होते 6 महीना और, तो उसी समय उसका शिलान्यास भी हो गया रहता और अब तक बनकर तैयार भी हो गया रहता। लेकिन आज भी जब हमने जानकारी ली है, तो पता चला कि जहां हम छोड़ कर आए थे, वही का वही मामला पड़ा हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि हम छोड़ कर आए थे, इन 5 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। मतलब कि अगर आगे होना है तो उपेंद्र कुशवाहा ही उसको फिर आगे बढ़ाने का काम करेगा। अगर होना होता
तो बीच में 5 साल का समय जिनको भी मिला था तो करने का काम होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। जहां हम छोड़ कर आए थे वहीं का वहीं है। अब इस बार यदि आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो तमाम बाधा उसमें दूर है, निर्माण का काम शुरू होगा और इसी कार्यकाल में निर्माण का काम पूरा भी होगा, कारखाना खुलेगा, नौजवान लोगों को वहां रोजगार भी मिलेगा। तो इस स्थिति में हमने उस समय उसको लाकर खड़ा किया था। इस तरह से और भी बड़ा बड़ा कुछ काम है जिसकी चर्चा करने का वक्त नहीं है। अभी कई जगह हम लोगों को जाना है, आज लंबा कार्यक्रम है। हमारे कहने का अर्थ इतना ही है कि आप सब लोगों ने मौका दिया, हमने ईमानदारी से सेवा की, हमको जो करना चाहिए था मंत्री रहते हुए हमने करने का काम किया, तो हमने भी किया है। और भारत सरकार के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में बहुत कुछ किया है। आज सभी लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री फिर से बने। सभी लोग चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जहां देश का नाम रोशन किया है, दुनिया भर में देश का नाम ऊंचा उठाया है, वही गांव के गरीब लोगों के लिए भी उन्होंने काम किया है। आज देश में 80 करोड़ गरीब लोग हैं, 80 करोड़ लोग हैं जिनको फ्री में अनाज मिल रहा है, कई वर्षों से मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी हैं तो अनाज मिल रहा है, नरेंद्र मोदी जी नहीं थे तो अनाज नहीं मिल रहा था। नरेंद्र मोदी जी के कारण अनाज मिल रहा है। और फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस बार फिर प्रधानमंत्री बना दीजिए, अगले 5 साल तक लोगों को फ्री में मिलते रहेगा, 5 साल तक फ्री में मिलते रहेगा। तो नरेंद्र मोदी जी हैं, फिर रहेंगे तो अनाज आगे मिलेगा, नरेंद्र मोदी जी नहीं रहेंगे तो फिर अनाज आगे नहीं मिलेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है गरीब लोगों के लिए इलाज का। जिनके पास राशन कार्ड है, आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका कार्ड बना है, 5 लाख रुपया तक कोई व्यक्ति बीमार पड़े कार्ड लेकर जाए, पैसा नहीं देना है, वही कार्ड देखकर 5 लाख रुपया तक इलाज कराए। यह व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के तहत भी फिर से कहा है इस बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, जिसके पास राशन कार्ड है या जिसके पास नहीं है, सभी घर के किसी भी परिवार के किसी भी घर का कोई व्यक्ति हो जिनकी आयु 70 साल से ज्यादा हो गई है, वैसे तमाम लोगों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। और ऐसे तमाम बुजुर्गों के इलाज के लिए यदि बीमार पड़ते हैं तो उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपया तक की चिंता घर के लोगों को नहीं करनी है। हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठकर उनकी चिंता करने वाले हैं। तो इस तरह से गांव के गरीब लोगों के लिए भी सबके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी किया है। कितना काम हुआ उसकी चर्चा करने में फिर वक्त लगेगा। हम एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए सिर्फ बताना चाहते हैं, केंद्र सरकार की मदद से नीतीश कुमार जी ने बहुत सारा काम किया। पहले गांव में बिजली के लिए लोग तरसते थे, कब बिजली आएगी, कब बिजली आएगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। हर घर में बिजली पहुंच गई है। और हर घर में बिजली सिर्फ पोल तार से नहीं पहुंची है, बल्कि 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटा तक गांव में भी बिजली रहती है बिजली। तो चाहे भारत की सरकार ने या राज्य की सरकार ने जिनको मौका दिया, एनडीए की सरकार ने दिल्ली में भी काम किया है, पटना में भी काम किया है, और आपने मुझको मौका दिया, हमने भी ईमानदारी से सेवा करने का प्रयास किया है। इसलिए आप सब लोगों से कहने आए इस बार मौका दीजिएगा तो उस समय से ज्यादा और उस समय से ज्यादा अनुकूल है। याद होगा आप सब लोग, उस वक्त एनडीए की सरकार दिल्ली में बन गई थी 2014 में, लेकिन विधानसभा का चुनाव हुआ 2005 बनी थी, महागठबंधन की सरकार बन गई थी, जिसके चलते काम करने में थोड़ी कठिनाई हुई थी। आप सब लोगों को मालूम, जिसकी सरकार रहती है, जिस गठबंधन या पार्टी की सरकार रहती है, उसी का प्रतिनिधि अगर चुनाव जीतता है तो काम सब आसानी से होता है। लेकिन विरोधी दल का अगर कोई जीत गया प्रतिनिधि तो काम नहीं हो पाता है। विरोधी दल वाला को कहिएगा कि अमुक काम करा दीजिए तो कहेगा कि हमारी तो बात ही कोई नहीं सुनता, हम क्या करें। तो भाई और मित्रों, जिसकी सरकार उसका प्रतिनिधि तो काम ज्यादा होता है। उस समय नहीं हुआ था, पटना में महागठबंधन की सरकार बन गई, हम सब लोगों को काम करने में कठिनाई हुई थी। लेकिन इस बार क्या है, इस बार जिस तरह से प्रत्येक दिन पूरब में सूरज का उगना निश्चित है, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनना निश्चित है। हर तरह से तय है, नरेंद्र मोदी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। तो दिल्ली में भी एनडीए की सरकार,
पटना में भी एनडीए की सरकार अभी भी है। 25 में विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें भी गारंटी है कि फिर से एनडीए की सरकार पटना में भी बनेगी। तो दिल्ली में एनडीए की सरकार, पटना में एनडीए की सरकार, अगर एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में आप सब लोगों ने यहाँ से जिताकर भेज दिया तो सारा काम यहाँ से लेकर दिल्ली तक एनडीए एनडीए एनडीए, तो सारा काम आसानी से होगा। जो पहले वाला काम भी पेंडिंग है वह भी होगा, जो नया नया आपका हुक्म होगा वह काम भी आसानी से हो जाएगा। इस बार कोई काम कराने में कठिनाई नहीं होगी, इसलिए हम आपसे कहने आए। उस समय हमने शुरुआत की थी 2014 में, पहली बार आप सब लोगों ने भारत का की मंत्रिपरिषद में हमको शामिल कराया, पहली बार मंत्री बनाया। तो पहली बार मंत्री होने के कारण अनुभव की भी कमी थी, काम करने का नया अनुभव था। लेकिन इस बार भारत सरकार में मंत्री रहते हुए भी हमने अनुभव प्राप्त किया है, तो अनुभव भी है, काम करने का अनुभव भी, और दोनों जगह एक तरह की सरकार होने के कारण अनुकूल परिस्थिति भी। इसलिए इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी, बेहतर से बेहतर तरीके से हम आपकी सेवा करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, सभी लोगों से आग्रह। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों की कोई शिकायत हो, 14 से 19 तक हम रहे, परिवार में भी लोग रहता है, एक दूसरे के प्रति शिकायत हो जाती है, कुछ कमी रह गई होगी, संभव है, हम भी आदमी है, आप ही की तरफ गलती होती है आदमी से। दुनिया में कोई इंसान नहीं जो दावा करे कि हमने अपने जीवन में कोई गलती नहीं की, गलती हो सकती है, जाने अनजाने गलती हो सकती है। तो मुझसे भी अगर जाने अनजाने कोई गलती हो गई होगी तो उसके लिए हम आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं। ये एमपी चुनने का सवाल नहीं है, देश का सवाल है, राज्य का सवाल है, इलाके के विकास का सवाल है। इसलिए आइए आप सब लोग मिलकर एक बार पुरानी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए एक बार मौका दीजिए। आपका जो भी कर्ज मेरे ऊपर है, 14 में इतना बड़ा कर्ज आप सब लोगों ने मेरे ऊपर डाला, पहली बार आए, जिताकर भेज दिया, मंत्री बन गए। यह जो कर्ज है आपके ऊपर, इसके लिए आपका कर्ज मेरे ऊपर जो है, इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा आजीवन आपका आभारी है और आभारी रहेगा। लेकिन एक मौका चाहते हैं, उस कर्ज को जितना भी संभव होगा उतारने का मौका चाहते हैं। इसलिए आइए आप सब लोग, जिस जात के भी हो, जिस धर्म के हो, सभी लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर एक एक कीमती वोट, गैस का सिलेंडर छाप चुनाव चिन्ह है हमारा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारा काम किया, उसमें उज्ज्वला योजना भी एक काम उनका है, जिस योजना के तहत गरीब घर की महिलाओं को प्रधानमंत्री जी ने फ्री में गैस का सिलेंडर दिया है। और उसी गैस सिलेंडर में से एक सिलेंडर प्रधानमंत्री जी ने उपेंद्र कुशवाहा को भी दे दिया है, वही गैस का सिलेंडर हम लोग का चुनाव चिन्ह है। तो आइए आप सब लोग मिलकर, मशीन पर क्रम संख्या 5 पर गैस सिलेंडर मिलेगा, 1 2 3 4 5, 4 गिनिएगा, 4 छोड़ दीजिएगा, 5वां में गैस सिलेंडर मिलेगा। गैस सिलेंडर छाप के सामने के बटन को दबा करके आशीर्वाद दीजिए। 1 जून को जैसे जैसे आप गैस सिलेंडर के सामने के बटन को दबाइएगा, वैसे वैसे दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री जी की ताकत बढ़ते जाएगी। लेकिन आपके इस काम से सिर्फ उन्हीं की ताकत नहीं बढ़ेगी, उनकी ताकत तो बढ़ेगी, लेकिन उनके साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भी ताकत बढ़ेगी, चिराग पासवान जी की ताकत भी बढ़ेगी, जीतन राम मांझी जी की ताकत भी बढ़ेगी, और आपका सिपाही उपेंद्र कुशवाहा की भी ताकत बढ़ेगी। इसी ताकत का इस्तेमाल करके बेहतर से बेहतर आपकी हम सेवा करेंगे, यही कहने आए थे। इन्हीं शब्दों के साथ एक जानकारी जो हम आपसे आग्रह करने के लिए आए, वीरेंद्र बाबू ने आपसे आग्रह किया, यही आग्रह करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं 25 तारीख को इसी लोकसभा क्षेत्र में टिहरी ऑनसोन में स्वरा हवाई अड्डा के मैदान में, वहीं पर 11 बजे दिन में प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को आएंगे। तो आइए आप सब लोग मिलकर 25 तारीख को उनका भाषण सुनिए और उससे भी लाभ उठाने का काम कीजिए, यही कहने आए थे। इन्हीं शब्दों के साथ आगे अभी कार्यक्रम यहाँ से सुंदरगंज बैरिया होते हुए नवीनगर तक जाना है, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।